नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं दिल्ली के तुगलकाबाद किले को दिखाने के लिए। आप जो ये टूटी फूटी खंडर दीवारें देख रहे हो, ये खंडर में तब्दील हुआ जो किला आपको नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है तुगलकाबाद किला। और इस किले के निर्माण के कुछ सालों बाद ही इसके जो राजा थे उन्हें इस किले को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि एक श्रापित किला भी इसे बोला जाता है। आज हर एक चीज को बारीकी से देखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर चलते हैं। देखोगे तो बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों से इसका सारा जो निर्माण है, फिर भी कुछ ही सालों में एक खंडर में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने 1321 में इस किले का निर्माण करवाया और 1327 में ही उन्हें इस किले को छोड़ना पड़ गया। आखिरकार क्यों इस किले के राजा ने 6 साल बाद ही इस किले को छोड़ दिया और क्यों कुछ ही समय में इस तरीके से खंडर में तब्दील हो गया? इसके पीछे एक सूफी संत की कहानी बताई जाती है कि सूफी संत ने गियासुद्दीन तुगलक के अहंकार को देखकर इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से किला खंडर में तब्दील हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस किले पर शासन किया, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक के इकलौते वारिस यानी मोहम्मद बिन तुगलक, इस किले पर उनकी कब्र भी बनी हुई है, उनकी माँ की कब्र और गियासुद्दीन तुगलक की भी कब्र बनी हुई है। सारी कुछ चीजें बारीकी से आज हम देखने चलते हैं। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो किले के मुख्य दीवार पर बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर और बाकी अंदर छोटे छोटे पहाड़ी पत्थरों को भरा गया है, ताकि मजबूती के साथ दीवारें बनी रहे। देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी चट्टानें उस समय यहाँ पर बिछाई गई थी, तो उस समय के लोगों में अधिकांश बल हुआ करता होगा। इस बात को आप बखूबी देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से पत्थर ही पत्थर से सारा जो निर्माण आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, इस किले को देखने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इस किले की एक खास बात जान सकते हो। अधिकांश प्रेमी जोड़े जो हुआ करते हैं वो इस किले में आया करते हैं, जिसकी वजह से इस किले को दिल्ली का सबसे बदनाम किला भी कहा जाता है। और अब हम इसके अंदर चलते हैं, तो ऐसे कई कारनामे आपको देखने को भी मिलेंगे। आ जाइए। यहाँ पर हर तरफ एक समय कक्ष बने हुए थे, लेकिन आज सारे कुछ टूट चुके हैं। आज कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आता, सिर्फ टूटी फूटी दीवारें ही नजर आती हैं। वक्त के साथ सारा कुछ आज खंडर हो चुका है। इस तरफ आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार के टूटे फूटे दरवाजे नजर आ रहे हैं। एक समय राजा रानी के महल रहा करते होंगे, लेकिन वक्त की मार ने आज इन्हें किस तरीके से खंडर में तब्दील कर दिया, वो आप अपनी आंखों से देखिए। यहाँ पर 3 छोटे छोटे मेहराब भी दिखाई दे रहे हैं, और इसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो यहाँ से आपको हर एक चीज में बारीकी से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर थोड़ा और ऊंचे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से अब इस किले को आप पूरा बारीकी से देख सकते हो। हर तरफ इस प्रकार के टूटे फूटे खंडर नजर आ रहे हैं। वहां पर सामने एक बुर्ज नजर आ रहा है, जिसमें कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, और इस तरफ भी एक बुर्ज बना हुआ था इस तरफ। तो इसी प्रकार से जहां जहां बुर्ज है वहां ऊंचे टीले दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ से एक सिक्योरिटी दीवार भी बनी हुई है, और उस तरफ भी कुछ महल वगैरह टूटे फूटे बने हुए हैं, जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी ऊंची जगह पर हम चलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ऊंचाई है। इस तरफ आ जाइए भाई। किले महल में घूमने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, टिकट भी कटवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वीडियो बनाते हैं ना, तो ये माइक वगैरह के लिए मना हो जाता है स्पष्ट। क्या प्रॉब्लम होता है माइक से ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं पर भी अगर वीडियो बनाओ तो माइक वगैरह के लिए ना रोक दिया जाता है, ऐसा नियम है यहाँ का। अब इस तरफ एक सुरंग हमें दिखाई दे रही है, उस सुरंग के अंदर हम चल रहे हैं। क्या कुछ उसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है वो आप देख सकते हो। और यहाँ से काफी कक्ष भी छोटे छोटे बने हुए हैं। रहस्य आप लोगों ने देखा, क्यों ये बदनाम किला है, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ से दिखा दूं, ये देखिए, ये सुरंग है, यानी नीचे काफी कक्ष बने हुए हैं। इसी के अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट है, और दोनों तरफ ना ऐसे कक्ष बने हुए हैं। ये कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर, इस तरफ भी कक्ष बने हुए हैं। तो एक समय इनके अंदर भी सैनिक वगैरह ना रहा करते होंगे इस प्रकार से।
छोटे छोटे दरवाजे हैं। ये देखिए, दरवाजों के ऊपर पता नहीं ये क्या है, पत्थर ही पत्थर से सारा निर्माण। और अगर अंदर जाएंगे ना तो अंदर तो काफी अंधेरा है, लेकिन जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से इसकी जो बनावट है ना भाई, अंदर आपको दिखाई दे रही है, पत्थर ही पत्थर से। ऊपर से तो कोई पता नहीं लगा सकता। तो शायद जो गियासुद्दीन तुगलक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सैनिकों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी के तौर पर खुफिया कमरे बनवाए थे। ये देख सकते हो, सुरंग की तरह सारे दिख रहे हैं। ऊपर से किस प्रकार से छत डाला गया है वो भी आप देख सकते हो। और छोटे छोटे दरवाजे, ताकि अगर कोई शत्रु इन दरवाजों के अंदर एंट्री करे तो उसे अपनी गर्दन झुकानी पड़े। और जैसे ही उसकी गर्दन झुकेगी ना, तुरंत ही जो यहाँ के सैनिक हुआ करते थे ना, वो तुरंत अपनी तलवार से उसकी गर्दन को कलम कर दिया करते होंगे। ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हो। ऊपर से नीचे आने के लिए कहीं कहीं पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और तकरीबन 200 से 300 फुट लंबाई में ये सुरंग बनी हुई है, जिसके अंदर ये दोनों तरफ कक्ष बने हुए, बीच में ये गलियारा है। तो इस गलियारे को देखते हुए हम इसके दूसरे तरफ चलेंगे और दूसरे तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि उस तरफ आखिर क्या था। हमारे जो भाई है ना, तुम टॉर्च निकालो, टॉर्च निकालकर किसी कमरे को दिखाओ कि कमरे के अंदर का जो नजारा है वो कैसा है, क्योंकि इस कमरों के अंदर ना काफी अंधेरा है। तो अंधेरे की वजह से कमरों को सही से देख नहीं सकते। यहाँ पर देखोगे तो ये कमरा ना फूट चुका है ये वाला। हम इसके अंदर चल रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो थोड़ा उजीला है। किस प्रकार से कमरों की बनावट है, ऐसी ही सभी कमरों की शायद बनावट रही होगी। और पहाड़ी पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों से सारा निर्माण। तो भाई राजा महाराजाओं के समय में ऐसे ही किले बना करते थे, पत्थर ही पत्थर से। पत्थर से एक चीज हुआ करती थी कि सालों तक और कई सालों तक निर्माण आप देख सकते हो। अब इसके अंदर हम चल रहे हैं, भाई ने हमारे इसमें उजाला किया है। चल भाई तुम आगे निकल। ये देखो, इसके अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कमरा कैसा है। अंधेरा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। कुछ टॉर्च भी जला लिए, फिर भी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। पत्थर ही पत्थर से सारा जो निर्माण है ना, छत वगैरह का सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कमरे बने हुए थे उस समय। अब हम इसके उस तरफ निकलते हैं और सबसे ऊंचाई वाली जगह जो दीवार वगैरह है ना, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो तुगलकाबाद किला है ना, ये तुगलकाबाद किला और ये शहर दिल्ली का तीसरा शहर माना जाता है। जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो दिल्ली के तीसरे शासक थे। तो उन्होंने इस तुगलकाबाद शहर को बसाया और इस शहर को बसाने के बाद इस तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। लेकिन सिर्फ 1321 में निर्माण हुआ और 1327 में उन्हें इस किले को छोड़ना पड़ गया। वो इस किले को छोड़कर चले गए। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा, जिसने गढ़कुंडार की राजकुमारी केसरदाई को हथियाने के लिए हमला किया था। गढ़कुंडार पर खूनी संग्राम हुआ था। वो इसी किले में रहा करते थे, यहीं पर उनकी कब्र बनी हुई है और वो गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की ये दीवारी सुरक्षा पॉइंट बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से ये सुरक्षा पॉइंट है। यहाँ पर सैनिक खड़े होकर ना चारों तरफ नजर दिया करते थे। ऊंचाई कितनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और भाई यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह ना यूं ही निकलते रहते हैं, आप देख सकते हो। भाई यहाँ पर जो कमरे थे ना, जो कक्ष, वो इस ऊपर से नहीं दिखते। देखो लो, नीचे से ऐसी सुरंगें बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाना अभी थोड़ा अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ का बीचों बीच में एक ऊंचाई है, उस बीचों बीच वाली ऊंचाई पर पहुंचकर आपको दिखाते हैं कि कैसा ये खंडर हो चुका है। वहां पर पहुंचेंगे सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर दिखाता हूं मैं आपको पूरा किला एक साथ। दिल्ली में किस प्रकार से एरोप्लेन उड़ते रहते हैं और ये पूरा खंडर आपको तुगलकाबाद का किला मैं दिखा रहा हूँ सबसे ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा होकर। यानी इसी प्रकार के सारे कक्ष टूटे फूटे पड़े हुए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो यहीं से आप देख सकते हो, इससे ज्यादा ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। बीचों बीच में वहां पर बावड़ी है, जिसे मैं दिखाने के लिए अभी वहीं पर चलूंगा। और ये सारा कुछ, और उस तरफ शायद वो मकबरा होगा ना सर, हजीरा ऑफिस। तो चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ से तो हमने काफी कुछ देख लिया।
अब बावड़ी के पास चलते हैं, वहां से सीधे अपने वीडियो को विराम देते हैं। तो अब इस किले को देखते हुए हम इसकी उस बावड़ी को दिखाना चाहते हैं जिसमें तुगलक वंश की रानियां, राजकुमारियां, राजा स्नान किया करते थे। यहाँ पर वो बावड़ी बीचों बीच में बनाई गई थी और ऊपर सैनिकों के खड़े होने के अड्डे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी सैनिक बहुत ज्यादा सुरक्षा किया करते थे इन किलों की, तब जाकर राजा अंदर महफूज रह पाते थे। और बावड़ी का तो आज हाल जो है ना बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, शायद पानी आज भी इसके अंदर है। ओ भाई बहुत गहराई है बावड़ी की, देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा गहराई है बावड़ी की, क्योंकि पहाड़ी पर है ना इसलिए। ये देखो, ये गियासुद्दीन तुगलक ने किले के साथ ही इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। आज तो फिलहाल में पानी नहीं है इसमें, लेकिन दीवार के पास ये बावड़ी है। इसी में स्नान करके वो अपने महलों में आराम से आराम किया करते थे। तो दोस्तों अभी हमारे पीछे जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है वो पूरा हिस्सा हम देख कर आए हैं, और अभी दूसरी तरफ हम आए हैं। तो इस तरफ का जो हिस्सा है ना ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। थोड़ी इमारतें भी यहाँ पर बनी हुई हैं, उन इमारतों को देखने के लिए हम चलते हैं और यहीं पर उन इमारतों को देखने के बाद अपने वीडियो को ना विराम देते हैं, क्योंकि इन किलों में रहस्य जितना ढूंढे उतना कम है। बताते हैं कि जो राजा हुआ करते थे ना गियासुद्दीन तुगलक, वो जो इल्तुमिश था, इल्तुमिश के बाद एक और हुआ फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक की शायद ये बेटे माने जाते हैं गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने ये शहर बसाया, किले को निर्माण करवाया। लेकिन श्रापित बस ये किला खंडर हो चुका, राजा को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन फिर भी इसके निर्माण में कितना समय लगा होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हो। कितनी सारी दीवारें, यानी सैकड़ों कमरे एक साथ टूटे पड़े, और कमरों के अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ। और इन टूटे फूटे कमरों के अंदर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिए कि तकरीबन 6 से 7 फुट मोटी दीवार है हर एक, और 6 से 7 फुट मोटी दीवार, पत्थर ही पत्थर से सारा निर्माण, थोड़ा कंक्रीट भी डाला गया है उस समय का, लेकिन सारा कुछ टूट चुका है। तो तकरीबन हजारों सैनिक कई सालों तक इस निर्माण में मेहनत करते रहे होंगे। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर, इनको किन सैनिकों ने, यानी तकरीबन 20 क्विंटल से भी अधिक का होगा ये पत्थर। कौन सा सैनिक होगा जिसने अपनी भुजाओं के बल से इसको इतनी ऊंचाई पर रखा होगा, और ऐसे एक नहीं हजारों पत्थर। तो एक बात तो तय है भाई कि उस समय ना जो उस समय के सैनिक हुआ करते थे उनके पास भी अपार बल था, क्योंकि राजा तो इन किलों के लिए पत्थरों को सर पर उठाते नहीं होंगे, सैनिकों का ही ये काम रहा होगा। आज का जो युवा है ना उसके अंदर उतना बल नहीं है जितना उस समय के सैनिकों में हुआ करता था। देख सकते हो यहाँ पर भी इसी प्रकार के कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको गौर से दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ पर सबसे खास इमारत मुझे दिखाई दे रही है, उसके पास भी मैं आपको ले चल रहा हूँ। और इस तरफ वो बनी हुई है इमारत, यहाँ पर देखो काफी कुछ तो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी काफी कुछ यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं उसी के अंदर आपको ले चल रहा हूँ, और अंदर जाकर आप इसके जो खूबसूरती है ना उसको थोड़ा बारीकी से देख सकते हो। ये देखो मेहराब बने हुए, ऐसा लगता है कि राजा महाराजाओं का ना यहाँ पर दरबार हुआ करता होगा। मेहराब बने हुए हैं, एक समय दालान वगैरह यहाँ पर रही होगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ टूट चुका है, पत्थर ही पत्थर डले हुए हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वक्त के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। अब यहाँ से देखोगे तो जो सैनिक हुआ करते थे ना, जब भी कोई शत्रु दीवार पर चढ़ाई करता था तो यहाँ से जो हॉल दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे खोलता हुआ पानी नीचे डाल दिया जाता था, ताकि शत्रु इस दीवार पर चढ़ ना सके, नीचे गिर जाए। पूरी दीवार पर इसी प्रकार के छिद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर सैनिकों का कड़ा पहरा हुआ करता था बर्छी भाले लेकर। पूरी दीवार इस प्रकार से चौड़ी है दोनों तरफ से, तो सैनिक घोड़े लेकर पूरी दीवार का गोल गोल चक्कर भी लगाया करते थे। इस प्रकार के छोटे छोटे दरवाजे हैं। और यहाँ से मैं आपको नीचे का नजारा दिखाना चाहता हूँ। ये पूरे किले का जो नजारा है, आज तो पूरा टूट फूट चुका है। नीचे इसका यहाँ पर दरवाजा है और ये सड़क लगी हुई है, और यहाँ पर ना एक नाला बनाया गया था जो इस किले को गोल गोल कवर करता था, जिसमें मगरमच्छ वगैरह भी छोड़े जाते थे। आज हमने आपको दिखाया है दिल्ली का ये बदनाम किला, जिसे गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जिसे आज
तुगलकाबाद किले के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।